किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोहरे से एक बात सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में जब भी दूर का दिखना बंद हो जाए तब एक एक कदम चलते रहना चाहिए और रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। तो हाय गाइस, ये छोटी सी कहानी है। कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने बड़ी क्रूरता से बहुत सा धन, हीरे जवाहरात, बहुत सारा खजाना जमा कर लिया था। अब समस्या थी कि इसको खजाने को कहाँ संभाल के छुपा के रखा जाए। जंगल में एक सुनसान जगह देख करके वो तहखाना बनाते हैं। उसकी चाबी दो लोगों के पास होती है, एक तो राजा के और दूसरे उसके विश्वास वाले मंत्री के पास होती है। राजा सोचता है कि कभी मैं ना जा पाऊँ खजाना देखने के लिए कि खजाना सुरक्षित है कैसा है, तो मंत्री को ही भेजकर पता कर लिया जाएगा। इसलिए एक चाबी मंत्री के पास होती है। अब एक बार क्या होता है कि वो मंत्री को भी वहाँ भेजता था खजाने को चेक करने के लिए, मंत्री भी जाया करता था। अब एक बार राजा चुपचाप से किसी को बताए बिना वहाँ से खजाना देखने के लिए निकल पड़ता है। राजा को ध्यान आता है कि मैं जाकर खजाने को देखकर आऊँ। अब राजा चुपचाप से जब वहाँ जाता है, दरवाज़ा खोलता है, हीरे जवाहरात को देखने लग जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो देर तक उन्हें देखता रहता है और अपने को सिकंदर समझने लग जाता है। वो सोचता है कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी मैं ही हूँ, मेरे से अमीर तो कोई है ही नहीं। और अपने ख्यालों में वो खो जाता है। वहाँ से वो बाहर निकलना भी भूल जाता है कि मुझे बाहर भी जाना था। उसको वहाँ काफ़ी देर हो जाती है खजाने के पास। तभी वहाँ से मंत्री निकल के जाता है। वो पहले वहाँ आया होता है खजाने को चेक करने के लिए। वो सोचता है कि ओहो, मैं तो दरवाज़ा खुला ही छोड़ गया, दरवाज़ा बंद करना भूल गया, और वो बाहर से ताला लगा के उसमें चला जाता है। अब राजा अंदर बंद हो जाता है। राजा अब बड़ा मंत्रमुग्ध होकर मन ही मन खुश हो रहा है, देख रहा है, सोच रहा है। अब वो सोचता है कि काफ़ी देर हो गई, चला जाए। अब जब लौटता है तो देखता है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो चुका है। अब राजा खूब खटकाता है, खूब बोलता है, लेकिन उसकी सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं होता। अब राजा ने सोच लिया कि अब तो मेरा बाहर निकलना मुश्किल है। राजा भी अब चुप पड़ जाता है। उसको वहाँ भूख प्यास से काफ़ी दिन हो जाते हैं। वहाँ वो परेशान हो जाता है। अब राजा कहता है कि इतने हीरे जवाहरात हैं मेरे पास, इतना धन संपत्ति है, लेकिन ये मेरे कुछ काम भी नहीं आ रहा। 2 वक्त की रोटी भी नहीं मेरे को मिल रही, ना पानी मिल रहा है। अब वो मरने वाला होता है। अब जो हीरों का, जो उसके पास बहुत सारे हीरे होते हैं, उन हीरों का एक बिस्तर लगाता है और उस पर लेट जाता है। अंतिम सांसें वो ले रहा था उसके ऊपर लेट करके, और सोचे जा रहा था कि अब मैं मर ही जाऊँगा, अब मुझसे हिला डुला भी नहीं जा रहा। और राजा ऐसे ही सोचते सोचते इस दुनिया से चला जाता है। तभी काफ़ी दिन हो जाते हैं वहाँ पर राजा को। तो महल में चारों तरफ राजा की ढूंढ होती है। सब जगह राजा को देख लिया होता है, सब जगह ढूंढ लिया होता है, पर राजा का कहीं कोई पता नहीं चलता है। अब उसको, राजा को जो है मरा हुआ, सब सोचते हैं कि राजा शिकार करने जंगल में गया होगा और वहाँ किसी जंगली जानवर ने राजा को खा लिया होगा, राजा मर गया होगा। राजा को लगता है कि मैं मर तो रहा हूँ। मैं दीवार पर, राजा उठता है बड़ी मुश्किल से और वो दीवार पर अपने खून से कुछ लिख देता है। वो लिखता है कि जो जमा पूंजी थी, वो जितनी भी मैंने जमा की थी खजाने, मरते टाइम
ये सारा खजाना मुझे एक घूंट पानी भी नहीं दे पाया, एक रोटी का निवाला भी नहीं दे पाया। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सबको पता है कि हम सब अपने साथ कुछ ले जाने वाले यहाँ से नहीं हैं, सिर्फ अच्छे काम और दुआएं ही लेकर यहाँ से जाएंगे। लेकिन सब इस धन दौलत के चक्कर में इतने उलझ गए हैं कि उनको कुछ खबर ही नहीं है कि हमारे साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।